तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो घबराया हुआ भाग रहा है। कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक पीछे से कोई आता है, उस पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक भेड़िए जैसा दिखने वाला इंसान था, यानी एक वेयरवुल्फ। इसके बाद एक जानवरों के डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपने घर पर था। वो अजीब तरीके से खा रहा था, जिसमें जैम उसके कपड़े पर गिर गया था। उसका बेटा भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। खैर, टिश्यू से अपने कपड़े साफ करने के बाद अपने क्लिनिक पर चला जाता है। उसके क्लिनिक में 2 असिस्टेंट काम करते थे। विल्बर्ट नाम का ये आदमी जानवरों का एक्सपर्ट था, जो जितना जानवरों को चेक करता उतना ही उनसे दूरी बनाए रखता था। वो आराम से बैठकर टीवी देख रहा था कि तभी खबर आती है रात एक आदमी की हत्या किसी जानवर ने कर दी। लेकिन पुलिस अब तक ये समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन सा जानवर है। तभी अचानक एक आदमी घबराया हुआ उसके क्लिनिक में आता है। वो कहता है कि ये जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक जानवर मेरी गाड़ी के सामने आ गया। उस जानवर का एक्सीडेंट हो गया था, वो जख्मी था। उसकी जान बचाने के लिए वो आदमी उसे लेकर क्लिनिक आ गया था। विल्बर्ट ने जब उसे देखा वह चौंक गया। वो एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ था, इतना बड़ा कि स्ट्रेचर को भी छोटा पड़ जाए। लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत ही धीमी थी। उसने जैसे ही हाथ हिलाया, पास खड़ा असिस्टेंट दूर गिर गया। क्लिनिक में मौजूद सभी कुत्ते भौंकने लगे। उसके गले में एक लॉकेट था जिस पर नाम लिखा था माइकल। विल्बर्ट को उसका इलाज करने के लिए मदद चाहिए थी, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर डर गया था और मदद करने से मना कर दिया। असिस्टेंट फिर उसके पास आया और उसे फिर भी दूर फेंक दिया और गुस्से में विल्बर्ट का हाथ काट दिया। जैसे ही हाथ काटा, वो जानवर भी मर गया, लेकिन उसके काटने की वजह से विल्बर्ट बेहोश हो गया। जब होश में आया, उसने खुद अपना इलाज किया, हाथ पर पट्टी बांधी और खुद को इंजेक्शन लगाया, फिर घर चला गया। आज उसके शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो देर से सोने गया और अपनी बीवी से कहा कि खिड़कियां खोल दो। आज उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और जल्दी ही वो सो गया। सुबह उठा, उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। वो पहले से ज्यादा एक्टिव था। उसकी सूंघने की शक्ति भी बढ़ गई थी। उसने टीवी ऑन किया तो खबर आ रही थी उसी जानवर ने रात को एक और कत्ल कर दिया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका था। फिर ये कत्ल किसने किया? पुलिस अभी तक उस जानवर का पता नहीं लगा पा रही थी, लेकिन कोशिश में लगी थी। मीडिया वाले पुलिस से पूछते हैं, आपको कैसे पता कि ये किसी जानवर का काम है? हो सकता है कोई सीरियल किलर जो जानवर बनकर घूम रहा हो। लेकिन पुलिस अफसर कहते हैं, जिस हालत में लाश मिली है वो इंसान नहीं बल्कि कोई खूंखार जानवर ही कर सकता है। फिर विल्बर्ट नाश्ते के लिए बैठा है। वो अपने बेटे के खाने को कुत्ते की तरह सूंघ रहा था। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। क्लिनिक पहुंचा तो फिर से वेयरवुल्फ की लाश दिखी। जब उसने दांत चेक किया तो देखा गया कि दांतों में कुछ मांस फंसा हुआ था। वो हैरान रह गया, क्योंकि कोई भी जानवर अपने दांतों में कुछ नहीं भरता। जैसे ही उसने अपना हाथ उसके मुंह में डाला, एक कुत्ता जोर से भौंका, जिससे वह डर गया और लाश की जांच रोक। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा दंपति क्लिनिक में आया। वो दोनों बहुत रो रहे थे। उन्होंने विल्बर्ट से कहा कि ये जानवर हमारा है, प्लीज हमें इसका शव दे दीजिए। वो उसे ले जाना चाहते थे, लेकिन विल्बर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि ये केस पुलिस के हाथ में था। उसने कहा कि पहले पुलिस को बताना जरूरी है। लेकिन वो औरत रोते रोते गिड़गिड़ाने लगी और बोली, प्लीज हमें दे दीजिए। विल्बर्ट को उस पर बहुत दया आ गई और उसने लाश को उन्हें दे दिया। जाते जाते उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। फिर जब विल्बर्ट वापस आया तो उसका असिस्टेंट बोला कि दूसरा असिस्टेंट आज तक ऑफिस नहीं आया। गुस्से में आकर विल्बर्ट ने उसे फोन लगाया, लेकिन वो बहाना बनाकर कॉल काट देता है। असल में वो तो मूवी देख रहा था। काफी काम के बाद थकर विल्बर्ट घर लौटा। इतना थका हुआ था कि सोफे पर ही सो गया। तभी उसकी बीवी आई और बोली कि उसका बेटा ओलिवर बहुत नाराज है, क्योंकि विल्बर्ट ने वादा किया था कि वो उसकी प्रतियोगिता में जरूर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। विल्बर्ट बेटे को मनाने जाता है, लेकिन बेटा बहुत गुस्से में होता है और बात नहीं करता। तभी विल्बर्ट को उसके काटे हुए हाथ में खुजली शुरू हो जाती है। वो कमरे से बाहर आता है। जब पट्टी हटाता है तो देखता है कि वहाँ अब कोई निशान नहीं है। फिर वो चांद की तरफ देखता है। आज पूर्णिमा थी। अब पूरे शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। फिर एक झटका आता है और वह इंसान से वेयरवुल्फ में बदल जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो घर से बाहर चला जाता है। रास्ते में उसे उसका असिस्टेंट मिलता है, जिस पर वह हमला कर देता है और उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ा देता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि विल्बर्ट के घर की खिड़की खुली है और हर जगह कीचड़ से सने हुए पैर के निशान हैं। अब ये साफ हो गया था कि विल्बर्ट आधी रात को उसी खिड़की से वापस आया था, लेकिन रात में क्या हुआ ये उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। वेयरवुल्फ से दोबारा इंसान बनने के बाद उसके शरीर में बहुत अजीब बदलाव होने लगे थे। उसकी पर्सनैलिटी अब धीरे धीरे एक सख्त और अलग से इंसान जैसी होती जा रही थी। जैसे अब उसे भूख कम लगती थी। उसकी आवाज में एक और अलग सा भारीपन आ गया था। अब उसे भेड़ियों और वेयरवुल्फ में बहुत दिलचस्पी होने लगी थी। उसने अपनी क्लिनिक में उस मरे हुए वेयरवुल्फ यानी माइकल की तस्वीर भी लगा दी थी। हद तब हो गई जब वह बिना जानवरों को छुए, सूंघ कर या देख कर उनकी बीमारी का पता लगाने लगा। ये देखकर उसका असिस्टेंट हैरान रह गया। लगता है अब तुम भी उन्हीं में से हो। ये सुनकर विल्बर्ट उसे अजीब सी नजरों से घूरने लगा, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा
हो। थोड़ी देर बाद जब कुछ पुलिस वाले उसके क्लिनिक में आते हैं जो हाल ही में जानवरों से हुए मौतों की जांच कर रहे थे, आते ही वो पूछते हैं पिछले कुछ दिनों में क्या यहाँ कोई वेयरवुल्फ का इलाज हुआ है या क्या तुम्हें किसी बड़े भेड़िए या वेयरवुल्फ के बारे में कुछ जानकारी है। विल्बर चुप रहता है। वो पीछे झुककर माइकल की तस्वीर छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला उसे चौंकाने वाली खबर देता है कि उसका असिस्टेंट कल रात मारा गया। ये सुनकर विल्बर चौंक जाता है और पूछता है क्या, जबकि हमने देखा था कि असल में उसे मारने वाला खुद विल्बर ही था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था क्योंकि जब वो इंसान बनता है तो वेयरवुल्फ वाली सारी बातें उसके दिमाग से मिट जाती है। पुलिस अफसर उसे उस बॉडी के कुछ भयानक फोटो दिखाते हैं। उन्हें देखकर विल्बर का चेहरा उतर जाता है। पुलिस वाला फिर पूछता है क्या यहाँ कोई बड़ा जानवर आया था। विल्बर फिर से मना कर देता है, लेकिन इस बार उसके माथे पर पसीना आ जाता है, जिसे देखकर पुलिस वाले को उस पर शक होने लगता है। पुलिस के जाने के बाद विल्बर अपने दांतों को उस मरे हुए वेयरवुल्फ की तस्वीर से मिलाने लगा है, क्योंकि अब उसे भी शक हो गया था कि कहीं वो भी तो वेयरवुल्फ नहीं बन गया है। अपने शरीर में छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करने के बाद उसे समझ आ गया कि वो अब बदल चुका है उस काटने की वजह से। अब वो बड़ा कंफ्यूज था कि क्या करे, इसलिए वो तय करता है कि माइकल के मम्मी पापा से मिलने जाएगा, जिसके पास माइकल की बॉडी गई थी जो जाते वक्त काट दे गए थे। जब विल्बर्ट उनके घर पहुंचता है, सारी बात बताता है तो वो लोग कुछ भी नहीं छुपाते। वो उसे अपनी असली आंखें दिखाते हैं जो बिल्कुल भेड़िए जैसी थी, और बताते हैं कि वो लोग आम इंसान नहीं है, असल में वो लोग भी वेयरवुल्फ है। और एक और बड़ा खुलासा ये भी करते हैं कि इस शहर में सिर्फ कुछ ही नहीं बल्कि उनकी पूरी कम्युनिटी रहती है। क्या तुम लोग लोगों की हत्या करते हो? तो आदमी जवाब देता है हम किसी को क्यों मारेंगे, हम तो वीगन है। ये सुनकर विल्बर थोड़ा हैरान हो गया, वेयरवुल्फ और वीगन। फिर उस आदमी ने समझाया कि जैसे तुम इंसान हो और इंसान रहते हुए जो काम करते हो, वैसे ही अगर तुम वेयरवुल्फ बन जाओ तो भी तुम्हारी सोच नहीं बदलती। अगर इंसान रहते हुए अच्छा करते हो तो वेयरवुल्फ बनने के बाद भी कुछ गलत नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम्हारा दिल बुरा है तो वेयरवुल्फ बनने पर तुम जानलेवा भी बन सकते हो। इन सब बातों के बाद विल्बर्ट घर जाने वाला था, तभी सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि एक और वेयरवुल्फ उसके क्लिनिक की दूसरी असिस्टेंट पर हमला करता है। वो मर ही जाती है, लेकिन किस्मत से रास्ते में गाड़ियां आ जाती है और डर के मारे वो वेयरवुल्फ भाग जाता है। वो लड़की बच जाती है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। अब जो पुलिस अफसर इस केस की जांच कर रहा था उसे पूरा शक विल्बर्ट पर होता है, क्योंकि ये दूसरी बार था जब हमला उसी के क्लिनिक से जुड़ा था। उधर विल्बर्ट खुद भी असली कातिल को पकड़ना चाहता था, तो वो अपनी सूंघने की ताकत से असिस्टेंट के जख्मों की महक लेकर कातिल तक पहुंच जाता है। उसे पकड़ने के लिए वह खुद वेयरवुल्फ में बदल जाता है, लेकिन जैसे ही सामने पहुंचता है वो कोई असली वेयरवुल्फ नहीं है बल्कि एक आम इंसान निकलता है। दरअसल ये लड़का वेयरवुल्फ का बहुत बड़ा फैन था। वो खुद ही एक वेयरवुल्फ बनना चाहता था, इसलिए नकली वेयरवुल्फ बनकर लोगों पर हमला करता था ताकि किसी असली वेयरवुल्फ का ध्यान उसकी तरफ जाए और वो उसे काटकर वेयरवुल्फ बना दे। फिर वो लड़का अपना फेक वेयरवुल्फ वाला कॉस्ट्यूम पहनकर दिखाता है। बाहर से तो ये बिल्कुल भेड़िए जैसा लग रहा था, लेकिन फिर दिखाया गया कि विल्बर्ट का असली वेयरवुल्फ वाला रूप जो उस नकली लुक से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसे देखते ही उस लड़के का कुत्ता भौंकने लगा, तो विल्बर्ट उसे पकड़कर चुप करा देता है। अब वो लड़का खुद ही विनती करता है कि विल्बर्ट उसे काट ले ताकि वो भी वेयरवुल्फ बन सके, लेकिन विल्बर्ट उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे पता था कि वो इंसान रहते हुए इतना पागलपन कर रहा है तो वेयरवुल्फ बनते ही वह और भी खतरनाक हो जाएगा। इसलिए वो पहले उसके हाथ पर हमला करता है, उसे काटकर अलग कर देता और फिर वही उसकी कहानी खत्म कर देता है, मतलब उसे मार डालता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विल्बर्ट ने अपने घर में एक फैमिली डिनर रखा है, जिसमें उसने माइकल के मम्मी पापा को भी बुलाया है, क्योंकि अब वो भी उसके अपने बन चुके थे। फिर ये सभी मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, खुशियों से भरी, और यही पर ये कहानी खत्म हो जाती है।